इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्योपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। आचार्य उमा स्वामी एक बहुत बड़े दार्शनिक संत हुए हैं और उनकी बहुचर्चित कृति तत्व सूत्र है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सर्वार सिद्धि एक दार्शनिक और आध्यात्मिक कृति भी कही जा सकती है, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी का इष्टोपदेश और आचार्य पूज्यपाद स्वामी का समाधि तंत्र आदि अनेकों ऐसे आध्यात्मिक कृतियां हैं जो आज के भौतिकवादी मानव को जीवन में जीने की कला सिखा सकते हैं और संसार बंधनों से, संसार दुखों से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़े माध्यम कार्य बन सकती है। और वह सूत्र जिसकी व्याख्या उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण, आत्मा का लक्षण क्या है, उपयोग में है। इस उपयोग पर ही पूरा विश्व टिका हुआ है। सारा खेल उपयोग का है और उपयोग के दो भेद किए, ज्ञानोपयोग, दूसरा दर्शनोपयोग। उनके भेद प्रभेद का तो यहां प्रसंग नहीं है, लेकिन ज्ञानोपयोग आत्मा ज्ञान में है, आत्मा दर्शन में है, ज्ञाता और दृष्टा। जिस स्टूडेंट के जीवन में समझ में आ जाए, जिस श्रावक के सदग्रस्त के जीवन में समझ में आ जाए, उसकी सारे जीवन की उलझनें, समस्याएं सहज में सुलझ सकती है। ज्ञान अथाह है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इससे कहीं बहाना नहीं जा सकता है। और ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति विकास भी कर सकता है, ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अवनति भी कर सकता है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर समीचीन ज्ञान है तो आपके जीवन में सफलता, विकास, शांति और सिद्धालय का वासी परमात्मा बनाने में भी माध्यम कारण बन सकता है। और अगर आपके जीवन में विपरीत ज्ञान है और ज्ञान का मिसयूज आप कर रहे हैं, तो वह ज्ञान पतन का कारण भी बन सकता है। अब आपको जाना तो पश्चिम की ओर है, अहमदाबाद जाना है, और जूनागढ़ का या सोमनाथ का रास्ता पकड़ लें तो कैसे पहुंचेंगे आप? हम तो चल रहे हैं। अरे चल तो रहे हो, लेकिन लक्ष्य तो समीचीन बनाइए। जो आपने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य के अनुसार आप चलेंगे तो सफलता मिलेगी। तो ज्ञान का, और ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, वास्तविक नॉलेज, यथार्थ नॉलेज, रियलिटी। तो वास्तविकता जिसके जीवन में होगी वह जीवन में मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से विकास कर सकता है। शरीर के लिए तो मेडिसिन, दवाई की आवश्यकता है, लेकिन आत्मा के लिए मेडिटेशन माने ध्यान की आवश्यकता है। विद्यार्थी का प्रसंग चल रहा था और हम विश्व में जितने प्राणी हैं सभी विद्यार्थी हैं, सभी स्टूडेंट हैं। चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो इंजीनियर हो,
चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वह आईएएस अधिकारी हो, चाहे वह एमपी एमएलए हो, कोई भी व्यक्ति हो, विश्व में जितने प्राणी हैं सारे के सारे स्टूडेंट, सीखने की भावना, विकास की भावना, उन्नति की भावना जिनके जीवन में है, जो कुछ भी पाना चाहते हैं जीवन में, वे सारे के सारे विद्यार्थी कहलाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए मैंने आपसे चर्चा की थी, स्टूडेंट, उसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्रता चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानी बनना, नॉलेज, हर क्षेत्र में हर विषय की नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान भी है, धार्मिक ज्ञान भी है, लौकिक ज्ञान भी है, भौतिक ज्ञान भी है। तो बंधुओं, यह जीवन आपको मिला है, ज्ञानी बनिए। आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा की जीवन में बहुत आवश्यकता है, और शिक्षा समीचीन होनी चाहिए। मां द्रौपदी, सीता, सावित्री ये शिक्षित थी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग, मदन मोहन मालवीय और विवेकानंद जैसे लोग ये शिक्षित थे। शिक्षा के अभाव में परिवारों में विसंगतियां, समस्या आ सकती है। शिक्षा के अभाव में हमारा जीवन अज्ञान रूपी अंधकार से व्यतीत होने के कारण हम तनाव, विपत्तियां, समस्याएं, उलझने, ये सब अज्ञानता में ज्यादा आती है। तो विद्यार्थी, शिक्षा का उद्देश्य है वह है ज्ञानी बनना और एकाग्र चित्त होना। क्योंकि कई बार मैंने आपसे बात की है, शिक्षा का उद्देश्य हमारा वर्तमान में केवल डिग्री प्राप्त करना या कैसे जॉब मिले, कौन सी डिग्री से और हमारी सर्विस जल्दी लग जाएगी और अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले, ये प्रायकर आज के युवा और युवती, अभी तक तो हमारा युवा वर्ग पुरुष लोग थे, अब लेडीजों को भी सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप लेडीजों से पूछें तो गृह कार्य के लिए तो कम तैयार होंगे, और सबको जॉब चाहिए, सबको सर्विस चाहिए। खैर, चित्त की एकाग्रता विद्यार्थी के लिए भी आवश्यक है, व्यापारी के लिए भी आवश्यक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आवश्यक है। हर क्षेत्र में एकाग्रता चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य आत्मस्थ होना। आपको सुनने में बड़ा अटपटा मालूम पड़ेगा। आत्मस्थ, ये आत्मा क्या चीज? ये दुनिया में जितना करिश्मा आप देख रहे हो, जितनी तकनीकी देख रहे हो, ये जितना इसरो का, जितने वैज्ञानिक आविष्कार, ये जितने भी शोध और खोज हैं, ये सारे के सारे ब्रह्म की महिमा है। और हमारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा जी का बड़ा महत्व माना जाता है। जो ब्रह्म की साधना करता है वह ब्रह्म में हो जाता है। तो आत्मस्थ होना यह शिक्षा का उद्देश्य है। जो आत्मस्थ होगा वही जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। यद्यपि आत्मस्थ आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में, पारमार्थिक क्षेत्र में उस सर्वज्ञत्व को प्राप्त करने के क्षेत्र में
या मोक्ष प्राप्त करने के क्षेत्र में, संसार बंधनों से मुक्त होने के क्षेत्र में, आश्रम और बंध से विराम के क्षेत्र में आत्मस्थ का बड़ा महत्व माना जाता है। समय सार जैन दर्शन का बहुत चर्चित ग्रंथ है। प्रवचन सार आचार्य कुंकुम स्वामी की कृति है। वह नियम सार, ये अनेकों आध्यात्मिक ग्रंथ तो गीता और रामायण में भी आध्यात्मिकता के नारायण श्री कृष्ण ने और संत तुलसीदास ने भी कुछ बीज रूप से आत्मस्थ की चर्चा की। स्टूडेंट की बात कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आम जो युवा हैं उन्हें लगता है कि हमें तो केवल खाना पीना सोना, अच्छे कपड़े पहनना और टिप टॉप हीरो रहना, ये युवा का उद्देश्य नहीं। ये श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो भक्त, नारायण श्री कृष्ण का भक्त, हजरत मोहम्मद साहब के प्रति आस्था रखने वाला, गुरु नानक के प्रति श्रद्धा रखने वाला, ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध के प्रति जिसके जीवन में समर्पण है, ऐसे हर युवा युवती पूरे विश्व के प्राणियों के लिए आत्मस्थ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी तक तो संतों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से आपने सुना होगा आत्मा का कल्याण करो, ये संसार में पुण्य है, ये पाप है, गलत कार्य करने से, पाप कार्य करने से दुर्गति मिलती है, नरक आदि खोटी पर्यायों में जन्म लेता है, और सद्कार्य करता है, भलाई के कार्य करता है, मानवीयता के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, सेवा के कार्य करता है, रोगियों की सेवा है, गरीबों की सेवा है, देश की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, माता पिता की सेवा है, और आत्मा की भी सेवा है। लेकिन आत्मा की सेवा बहुत कम समझ में आती। जो विद्यार्थी, जो युवा युवती, जो प्राणी आत्मस्थ के रहस्य को समझ लेगा, उसके जीवन में कभी टेंशन, तनाव, समस्या नहीं रहेंगी। आत्मस्थ बड़ा व्यापक शब्द है, और मेरे विचारों के अनुसार आत्मस्थ एक जीवन में जीने की कला। आत्मस्थ जो छात्र होगा उसका परीक्षा हॉल में कभी भी ब्लड प्रेशर लो हाई नहीं होगा। आपको ज्ञात होगा परीक्षाओं का जो जो समय निकट आता है त्यों तो हमारे स्टूडेंट का ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है, व्याकुलता होती है, मेरा पेपर कैसा आएगा, और मैंने जो तैयारी सब्जेक्ट की है वे मेरे क्वेश्चन आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मेरा परसेंट बनेगा नहीं बनेगा, मेरा इसी पर फ्यूचर टिका हुआ है। आत्मस्थ का मतलब साहस, आत्मस्थ का मतलब विल पावर जिसके पास है, आत्मस्थ का मतलब जिससे अपने ऊपर विश्वास है। आपने सुना होगा, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं, आज की युवा पीढ़ी में आत्मविश्वास की, मनोबल की, विल पावर की बहुत बड़ी कमी आती जा रही है। उसे यह विश्वास नहीं है कि मैं अमुक कार्य करूंगा मुझे सफलता मिलेगी, चाहे वह
बिजनेस लाइफ वाला हो, चाहे वह स्टडी लाइफ वाला हो, चाहे वह एग्रीकल्चर लाइफ वाला हो, हम गुजरात के जिस भावनगर और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे हैं, यहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और जहां देखते हैं वहां नर्मदा मां, नर्मदा मां, नर्मदा मां, नर्मदा नर्मदा। हम लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, नर्मदा। और इतने शहरों में, इतने ग्रामीण अंचलों में 5-5, 10-10 दिन बाद लोगों को पानी मिल पाता है। और यहां आने के बाद ये सारे युवाओं को पता पड़ा कैसे पानी, नहाने के लिए पानी कैसे मिले और पीने के लिए पानी। अब यहाँ आके हमारे युवाओं को मालूम पड़ रहा है, खूब डाल डेटॉल पानी में और खूब पानी को लड़का। यहाँ एक एक बूंद पानी के लिए, पीने के लिए परेशान है, नहाने की बात तो बहुत दूर। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492, प्रवीण जैन बेंगलोर 09916421000। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन।